दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जो हुआ उसे देखकर दिल्ली कैपिटल्स के फैंस पूरी रात सो नहीं पाए। एक बल्लेबाज आया और अकेले पूरी टीम को तबाह करके चला गया। न स्पिन चली, न कप्तानी, न प्लान। और अब सवाल सिर्फ एक है, क्या दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2026 से लगभग बाहर हो चुकी है? और दोस्तों, जिस खिलाड़ी ने ये तूफान मचाया उसका नाम है फिन एलन। वेलकम बैक टू विकेट मेनिया, जहां मिलती है आपको आईपीएल की सबसे सिनेमैटिक, इमोशनल और एक्सप्लोसिव स्टोरीज। वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि आज हम सिर्फ मैच नहीं, पूरा ड्रामा एनालाइज करने वाले हैं। डीसी वर्सेस केकेआर, दोनों टीमों के लिए करो या मरो वाला मुकाबला। दिल्ली पहले ही लगातार हारों से दबाव में थी और दूसरी तरफ केकेआर लगातार मोमेंटम पकड़ चुकी थी। अरुण जेटली की पिच, जहां इस सीजन में चेजिंग टीम्स का दबदबा रहा, और शायद यही दिल्ली सबसे बड़ी गलती कर गई। दिल्ली की शुरुआत ठीक ठाक रही, लेकिन शुरुआत से ही बल्लेबाजी में कॉन्फिडेंस नहीं दिखा। पथुम निशंका ने जिम्मेदारी संभालने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ विकेट लगातार गिरते रहे। केएल राहुल जल्दी आउट, मिडिल ऑर्डर प्रेशर में कोलैप्स, और फिर आए आशुतोष शर्मा। एक समय लगा कि दिल्ली 120 तक भी नहीं पहुंचेगी, लेकिन आशुतोष ने कुछ एक्सप्लोसिव शॉट्स लगाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। फिर भी 142 रन इस पिच पर केकेआर जैसी बैटिंग लाइनअप के सामने काफी कम लग रहे थे। केकेआर की बॉलिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी, स्पिन चोक। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, इन दोनों ने दिल्ली की रन गति पूरी तरह रोक दी। डीसी के बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए कि अटैक करें या सर्वाइव, और यही मैच केकेआर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। फिर आया वो मोमेंट जिसने पूरा मैच बदल दिया, फिन एलन। पहली कुछ गेंदों पर उन्होंने थोड़ा समय लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो डिस्ट्रक्शन था। छक्के, चौके, रिवर्स शॉट्स, पुल्स, इनसाइड आउट लॉफ्ट्स। दिल्ली के बॉलर्स सिर्फ देखते रह गए। फिन एलन ने सिर्फ 47 गेंदों में शतक ठोक दिया, 10 विशाल छक्के। पूरा स्टेडियम शॉक में था। हर ओवर के बाद प्रेशर दिल्ली पर बढ़ता गया, और सबसे शॉकिंग बात क्या, केकेआर ने टारगेट सिर्फ 14.2 ओवर्स में चेस कर लिया। अब सवाल यह है कि दिल्ली हारी कहां? टर्निंग पॉइंट 1, पावर प्ले में स्लो बैटिंग। टर्निंग पॉइंट 2, मिडिल ओवर्स में स्पिन के खिलाफ पैनिक। टर्निंग पॉइंट 3, फिन एलन को शुरुआत में अटैक न करना। दिल्ली के बॉलर्स डिफेंसिव मोड में चले गए, और आईपीएल में अगर आप अटैकिंग बल्लेबाज को सेटल होने देते हो तो फिर मैच खत्म। मैच के बाद कप्तान अक्षर पटेल भी काफी डिसअपॉइंटेड दिखे। उन्होंने माना कि स्पिनर्स ने गलतियां की, और शायद यही ऑनेस्टी डीसी फैंस को और ज्यादा हर्ट कर गई, क्योंकि यही उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिपार्टमेंट थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली हार्ट ब्रेकिंग हार के बाद से डीसी मेंटली टूट चुकी है। कॉन्फिडेंस गॉन, मोमेंटम गॉन, टीम कॉम्बिनेशन अनस्टेबल, और आईपीएल जैसी लीग में मोमेंटम ही सब कुछ होता है। अब बात करते हैं केकेआर की। लगातार चौथी जीत, नेट रन रेट इंप्रूव, मोमेंटम स्काई हाई, और सबसे डेंजरस चीज क्या, उनकी टीम सही समय पर पीक कर रही है। अगर फिन एलन इसी फॉर्म में रहे तो केकेआर इस सीजन की सबसे डेंजरस टीम बन सकती है। दिल्ली के फैंस के लिए ये सिर्फ हार नहीं थी, ये उम्मीद टूटने जैसा था। हर मैच में कमबैक की उम्मीद, लेकिन हर बार नया हार्ट ब्रेक, और अब प्लेऑफ का सपना लगभग खत्म। तो आखिर इस मैच से हमने क्या सीखा? आईपीएल सिर्फ टैलेंट से नहीं जीता जाता। मोमेंटम, कॉन्फिडेंस, फियरलेस क्रिकेट, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त केकेआर के पास ये तीनों चीजें हैं। अब आप बताओ, क्या केकेआर इस बार आईपीएल जीत सकती है? और क्या डीसी ऑफिशियली बाहर हो चुकी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूं अगली एक्सप्लोसिव आईपीएल स्टोरी के साथ। अंटिल देन, कीप वॉचिंग विकेट मेनिया।